हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, हाउ द इंटरनेट वर्क्स। ओके, ये वीडियो होने वाला है आईटी प्रोफेशनल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। ओके, सो आई होप आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये फ्री है। इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो आशा करूंगा आप सब्सक्राइब कर लेंगे इस वीडियो को। अब मान लो आप ब्राउजर में लिखते हो google.com और एंटर प्रेस करते हो। ऐसा नहीं होता कि वेबसाइट वहीं पे मैजिकली ओपन हो जाती है। आपका ब्राउजर एक्चुअली एक रिक्वेस्ट भेजता है, जैसे एक क्वेश्चन की मुझे गूगल का पेज चाहिए। ये रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती है, जो गूगल का डेटा स्टोर करता है। सर्वर उस रिक्वेस्ट को समझता है, प्रोसेस करता है और फिर डेटा वापस भेज देता है। तो पहले रिक्वेस्ट जाती है गूगल के पास, उसके बाद वो डेटा वापस आ जाता है। जैसे आप फलाना फलाना वेबसाइट सर्च करते हो, तो उसके बाद तुरंत आपको कोई ना कोई वेबसाइट दिखने लगती है और गूगल के ऊपर बहुत सारा डेटा मिलता है। तो सेम वैसी ही प्रोसेस है ये। और जब वो डेटा आपको ब्राउजर तक आता है, तब आप तब आपको वेबसाइट दिखती है। ये सब कुछ सेकंड्स के अंदर होता है। इसलिए हमें सिंपल भाषा में आज इसे समझना है। ये कैसे वर्क करता है, क्या करता है एक्चुअल, ये क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। एक सेकंड में आपको हर एक चीज दिखती है, बट वो इतनी सिंपल होती है क्या एक चीज एक इसमें। ओके, अब मान लो आप ब्राउजर में लिखते हो google.com। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेबसाइट है या गूगल है तो वो लिखते हो और एंटर प्रेस करते हो। ऐसा नहीं होता कि वेबसाइट वहां पे मैजिकली ओपन हो जाती है। ओके, आपका ब्राउजर एक्चुअली एक रिक्वेस्ट भेजता है गूगल को, इंटरनेट को। ओके, जैसे मुझे गूगल का एक पेज चाहिए। ये रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती है, जो गूगल का डेटा स्टोर करता है। सर्वर सर्वर उस रिक्वेस्ट को समझता है, प्रोसेस करता है और फिर डेटा वापस भेजता है। और जब वो डेटा आपके ब्राउजर तक आता है, तब आपको वेबसाइट दिखाई देती है। ओके, ये सारी प्रोसेस बहुत कम टाइम में, मतलब सेकेंड्स में होती है। ओके, और इसीलिए हमें इस टॉपिक को समझना है कि इतने कम टाइम में कैसे होता है ये सब कुछ। ओके, तो देखिए, जैसे आईपी एड्रेस एंड डीएनएस। ओके, अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, आईपी एड्रेस। हर डिवाइस का इंटरनेट पे एक यूनिक एड्रेस होता है, जैसे फोन नंबर। इसे आईपी एड्रेस कहते हैं। ओके, प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन नंबर्स याद नहीं रह पाते। इसीलिए हम google.com जैसे नाम उसे यूज करते हैं। समझ रहे हो आप? ओके, यहीं पे डीएनएस का रोल आता है। डीएनएस एक ट्रांसलेटर जैसे काम करता है। ओके, आप डोमेन नेम देते हो, डीएनएस उसे आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ओके, आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल फोन डायरेक्टली डायरेक्टरी की तरह। नाम से नंबर निकालने के बाद हमें, अगर हम नाम डालते हैं तो हमें वो नंबर दिखाई देता है, या नंबर डालते हैं तो हमें वो नाम दिखाई देता है। सिमिलर वैसे, समझ रहे हो आप, फोन डिक्शनरी की जैसे। ओके गाइज, क्लाइंट सर्वर मॉडल, अगर हम इसे देखें तो ये कैसे काम करता है। ओके, क्लाइंट सर्वर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ओके, तो यू आर लोकल डिवाइस और ब्राउजर मेकिंग अ रिक्वेस्ट।
ओके, एंड सर्वर हाई पावर कंप्यूटर स्टोरिंग द रिक्वेस्ट डेटा। अब क्लाइंट और सर्वर का कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट बेसिकली आप हो, आपका मोबाइल, लैपटॉप, ब्राउजर होता है। ओके, एंड सर्वर वो पावरफुल कंप्यूटर होता है जहां वेबसाइट या डेटा स्टोर होता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर रिस्पॉन्स देता है। ये एक क्वेश्चन आंसर का गेम होता है, जैसे मिली सेकेंड में होता है ये सब कुछ। ओके, जब भी आप इंस्टाग्राम रिफ्रेश करते हो या ईमेल ओपन करते हो, ये क्लाइंट सर्वर कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी क्लाइंट का डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, या हम क्लाइंट को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सिमिलर ऐसा ही एक टाइप का, बट ये बहुत कम टाइम में होता है, कम सेकेंड्स में होता है। ओके, अब जैसे देखिए एच टी पी HTTPS ये देखते हैं, सिक्योरिटी देखते हैं, टीपी TCP और आईपी देखते हैं। ओके, तो अब सोचो, अगर इंटरनेट पे कोई रूल्स ही ना हो तो क्या होगा? टोटल chaos। क्यों होगा, मैं समझाता हूँ। इसीलिए इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स जो बनाते हैं डेटा कैसे ट्रैवल करेगा। अब देखिए, HTTP और HTTPS वेब कम्युनिकेशन के रूल्स है। HTTPS थोड़ा एक्स्ट्रा सिक्योर होता है क्योंकि डेटा अनक्रिप्टेड होता है। TCP आईपी इनसिक्योर करता है, डेटा सही जगह पे सही ऑर्डर में पहुंचाए, जिससे कि पहुंचे। ओके, सिंपल शब्दों में प्रोटोकॉल इंटरनेट के ट्रैफिक रूल में, बिना इसके सिस्टम क्रैश हो जाता है। मतलब इमा- अगर ये चीजें ना हो तो, लाइक प्रोटोकॉल्स ना हो, ये सारी चीजें ना हो तो इंटरनेट और जो ट्रैफिक आ रही है उसकी वजह से हमारा जो सिस्टम होता है वो क्रैश, मतलब हमारा जो सर्वर है, ये सारी चीजें ही क्रैश हो जाती है। ओके, हाउ हाउ डेटा ट्रैवल। ओके, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, डेटा एक पाइस में ट्रैवल नहीं करता। डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में टूट जाता है। ये पैकेट्स अलग अलग राउटर और नेटवर्क से होते हैं, डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। हो सकता है एक पॉकेट एक रूट से जाए और दूसरा पॉकेट किसी और रूट से। एंड में डेस्टिनेशन पे सब पॉकेट वापस जुड़ जाते हैं और आपको कंप्लीट डेटा मिल जाता है। इस प्रोसेस के वजह से इंटरनेट फास्ट भी और रिलायबल भी हो जाता है गाइस। व्हाई दिस मैटर? ओके, क्यों इंटरनेट मैटर करता है? हम इस टॉपिक को समझेंगे कि क्यों ये चीजें मैटर करती है, इंटरनेट क्यों मैटर करता है। अब सवाल ये है, ये सब समझना जरूरी क्यों है? अगर आप वेब डेवलपमेंट, बैकएंड, एपीआईज, क्लाउड या डेवलप में जा रहे हो, तो ये फाउंडेशन है। जब कभी वेबसाइट स्लो होगी या नेटवर्क एरर आएगा, तब आप रीजन समझ पाओगे। साइबर सिक्योरिटी के कंसेप्ट भी यही से स्टार्ट होते हैं। बेसिकली अगर आप आईटी प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो इंटरनेट का ये बेसिक फ्लो समझना ऑप्शनेबल नहीं, कंपलसरी है। ये वही बेस है जिससे ऊपर पूरी टेक दुनिया कह सकते हैं खड़ी है। हमें इसे डिटेल में समझना पड़ेगा, हमें इन चीजों को बहुत डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। ओके, तो गाइज मुझे बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और आप
लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करना कि आपको किस टॉपिक के ऊपर नया वीडियो चाहिए। ओके। थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को देखने के लिए।